हम्म, तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है? पहले होता है इफ, फिर एक कंडीशन, ठीक है, फिर इधर एक ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है, बहुत सारे लाइन्स हो सकते हैं। पहले कंडीशन, इधर भी एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा, एल्स। एल्स के पास कोई कंडीशन होता नहीं है। अभी इसका फ्लो ऑफ वर्क कैसे हो रहा है? सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है वो ये इफ स्टेटमेंट में आ रहा है, ठीक है। इफ घुस रहा है, इसमें कंडीशन एक चेक कर रहा है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया कि एज इज ग्रेटर देन 18, कुछ भी कंडीशन हो सकता है, बहुत अलग अलग टाइप्स के कंडीशन होते हैं। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी ये जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक लिखा है, इधर बहुत सारे लाइन्स हो सकते हैं, प्रिंट या तो इनपुट कुछ भी हो सकते थे, ठीक है। ब्लॉक लिखा है तभी वो एग्जीक्यूट होगा, वरना पाइथन का जो कोडिंग वाला चीज है वो घुसेगा ही नहीं, उसमें स्टार्ट ही नहीं होगा करना, ये ब्लॉक ऑफ कोड में, ठीक है। अगर यूजर का एज 18 से ज्यादा है तभी प्रिंट होगा कि एलिजिबल टू वोट, ठीक है। फिर एलिफ, हम लोग डिपेंड करते हैं कि कैसा प्रोग्राम है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कुछ क्वेश्चन डिमांड करते हैं कि हम बहुत सारे अलग अलग कंडीशन चेक करें। जैसे कि तुम लोग को हम कर दिए थे ना कि सिंपल कैलकुलेटर कैसे बना, सिंपल कैलकुलेटर बनाना, उसमें तुम लोग सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। तुम लोग यूजर से पूछ नहीं रहे थे कि हम लोग को एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन। ये जो आज सीख गए हो, ये वाला चीज, ये टॉपिक जो सिखा रहे हैं, उससे तुम लोग को प्रोग्राम हम करने देंगे, कि हम करके दिखाएंगे तुम लोग को प्रोग्राम, कि यूजर से हम लोग इनपुट ले रहे हैं कि एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन, या जो भी करेंगे हम लोग चेक करेंगे कि क्या यूजर बोल रहा है करने को, फिर हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे। और हम जो इंडेंटेशन वर्ड स्टार्टिंग में मेंशन किए, तुम लोग देख रहे हो इफ के नीचे इधर एक स्पेस है, राइट? स्पेस को हम लोग इंडेंटेशन बोल रहे हैं। नॉर्मली जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, कोई एक टॉपिक, मतलब जैसे कि इफ है, उसके अंडर में कुछ काम करना हो रहा है तो हम लोग उसको ब्रैकेट में डाल रहे हैं। बट पाइथन में ब्रैकेट नहीं होता है, पाइथन में इंडेंटेशन होता है, मतलब थोड़ा सा एक स्पेस दे रहे हैं। ये तुम जब पाइचाम में करोगे और इफ के बाद जब एंटर लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो स्पेस आ जाता है। बट अगर तुम लोग को नोट पैड या कहीं और में कोडिंग करा है, कुछ कुछ स्कूल्स कॉलेजेस में कराते हैं नोट पैड वगैरह में कोडिंग, तो उसमें ऑटोमेटिक स्पेस नहीं आता, उसमें टैब डाल के स्पेस देना पड़ता है। तो ये स्पेस तुमको देना है जब तक तुम इफ के अंडर कोड लिख रहे हो, ठीक है। समझ आ रहा है ना इतना तक? यस मैम। ठीक है। हाँ मैम। तो इफ कंडीशन के अंदर इफ आएगा, एक कंडीशन चेक करेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तब नेक्स्ट वाले का कंडीशन चेक करेगा एलिफ का, ठीक है। और देखो, अगर सबसे पहले ही सोचो आके चेक कर लिया कि एज 18 से बड़ा है, तो नेक्स्ट वाले को वो लोग ध्यान ही नहीं देगा, वो लोग सीधा इधर से निकल जाएगा, ये फेल से निकल ही जाएगा, वो लोग चेक ही नहीं करेगा कि बाकी सब ट्रू है कि फॉल्स। सबसे पहला जो ट्रू है उसी को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। सेकंड में देखो, ये एलिफ है, तो मान लो एज 18 से बड़ा नहीं है, ठीक है। एज है तुम्हारा 16 से बड़ा, मतलब 16 और 18 के बीच में, मान लो ये एलिफ का सेकंड कंडीशन था, हम एग्जांपल दे रहे हैं। और अगर ये ट्रू हुआ तब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे कि यूजर इज एलिजिबल फॉर लर्नर्स लाइसेंस, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं। या तो एल्स, सोचो कोई भी स्टेटमेंट, ऐसे ना बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सबसे पहला होगा इफ, उसके बाद तुम 10 15 20 एलिफ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हम लोग ऐसा लिखते हैं कभी भी नहीं, ऐसा प्रोग्राम नहीं देंगे, क्योंकि उसका दूसरा एक सोल्यूशन है, वो हम बाद में आएंगे वो टॉपिक पे। तो एलिफ, एलिफ चेक करेगा, जो भी 2 3 एलिफ है उसको सारा को चेक करेगा। एलिफ इज बेसिकली एल्स इफ, मतलब सिंपल इंग्लिश है कि इफ दिस इज ट्रू, अदरवाइज दिस, इफ एल्स इफ दिस इज ट्रू, और एल्स दिस इज ट्रू, ऐसे करके हर एक कंडीशन चेक करता रहेगा। अगर कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, सब मतलब सोचो एज दिया हुआ है 60, तो 18 के अबव भी नहीं है, 16 के अबव भी नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो लास्ट में एल्स में चला रहा है। एल्स में जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इतना तक समझ आया कि नहीं? हाँ मैम। हाँ मैम। कुछ भी डाउट है, कुछ दिक्कत है, बोलो मुझे, कुछ भी। नहीं मैम। ओके। तो अब एक और चीज, हम ये दो दो टॉपिक करा रहा है हम लोग को, एल्सिफ और लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स से तुम लोग
इसमें अभी हम तुम लोग को 5-6 प्रोग्राम ही कराएंगे आज। प्रोग्राम ही मेनली तुम लोग का रोज क्लास में होगा। थोड़ा देर टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर प्रोग्राम प्रोग्राम करते करते और तुम लोग को इन डेप्थ जो भी नहीं समझ आ रहा है हम समझाएंगे। ठीक है, अभी तुम लोग को हम कल क्या कराए थे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज होगा तुम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स किसी को कोई आइडिया कि क्या है लॉजिकल ऑपरेटर्स? मैम ये इफ एल्स लॉजिकल ऑपरेटर। नहीं, इफ एल्स लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं है। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे कि तुम्हारे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर 3 है, 3 एग्जैक्टली 3, उससे ज्यादा नहीं है। एक है तुम्हारा एंड, और नॉट। ठीक है, ये है तुम्हारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या है ये 3? ठीक है, कोई भी लाइक दो वैल्यूज रहेंगे, दो वैल्यूज को कंपेयर करने पड़ेंगे। दो वैल्यूज हमें जनरली ट्रू या फॉल्स में रहते हैं। ठीक है, या तो कंडीशन भी रह सकते हैं, मतलब दो वैल्यू का आउटपुट ट्रू या फॉल्स है। जैसे कि ये जो कंडीशन एक है, एज इज ग्रेटर देन 18, इसका आंसर किस में आएगा? अगर एज ग्रेटर देन 18 हुआ तो ट्रू आएगा, अगर एज लेस देन 18 हुआ तो फॉल्स आएगा। समझ आ रहा है ना कि ट्रू फॉल्स क्यों हो रहा है? यस मैम। कुछ भी डाउट हो या हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, कुछ भी हो मुझे बोलना है। ठीक है, क्योंकि हम एक फ्लो में पढ़ा रहे हैं, हो सकता है तुम लोग को उतना स्पीड में नहीं समझ आए, मेरे को बोलना, हम फिर से टॉपिक अच्छे से और समझाएंगे। ठीक है। हाँ मैम। हम्म, तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। ठीक है, सोचो एक कंडीशन है। ठीक है, इफ एक यूजर से एंटर कर ले रहे वैल्यू, ए का वैल्यू 10 मान लेते हैं। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन 5 एंड ए इज लेस देन 10। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 5 क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? मैम ट्रू। ठीक है, ट्रू। ए इज लेस देन 10। फॉल्स। ठीक है, वेरी गुड। तो ए एक एक तरफ आ रहा है ट्रू, एक तरफ आ रहा है फॉल्स। क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ ए इज ग्रेटर देन 5 एंड ए इज लेस देन 10। जब एंड होता है तो डिमांड करता है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो, तभी इफ स्टेटमेंट में घुसे। ठीक है, दोनों दोनों कंडीशन को ट्रू होगा फिर ही फाइनल स्टेटमेंट ट्रू आएगा। ट्रू एंड फॉल्स अगर होगा तो फाइनल में फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरे बारे में सोचो, इफ नेम इज इक्वल्स टू माहिका, माहिका एंड कॉलेज इज इक्वल्स टू टेक्नो। ठीक है, तो इसमें एंड कंडीशन में दोनों ट्रू हो रहा है तभी घुस रहा है लूप में, कि दोनों ही ट्रू हो रहा है। बट इफ ए इज इक्वल्स टू माहिका एंड एज इज इक्वल्स टू 60, ठीक है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो दोनों का रिजल्ट फॉल्स होगा। समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ओके। सिमिलरली ऐसे इफ ए इज ग्रेटर देन 5 और ए इज लेस देन 10। ठीक है, ये है ट्रू तुम्हारा, तुम लोग बोले हो, ये है फॉल्स। ठीक है, तो तुमको क्या लगता है इसमें दोनों का मिला के क्या आंसर आना चाहिए? दोनों का मिला के ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? मैम ट्रू होगा। ट्रू होगा, क्योंकि और है मतलब एनी वन हैज टू बी ट्रू। कोई एक अगर ट्रू हुआ तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, वरना कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। और इफ ए नॉट 10, इफ ए नॉट 10, इसे ऐसे नहीं लिखता एक्चुअली, रुको, ये गलत एग्जांपल हो रहा था। तो जब हम लोग यूजर से कुछ पूछ रहे हैं इसमें यूजर सीधा ही ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा, हम मतलब सीधा ट्रू या फॉल्स लिख रहे हैं। इफ नॉट फॉल्स, तो क्या लूप में घुसेगा कि नहीं घुसेगा? इफ नॉट ट्रू। ठीक है, मेरे को बताओ कौन से में लूप में घुसना चाहिए, इसमें कि इसमें? किसमें कंडीशन ट्रू आएगा लास्ट में? मैम इफ नॉट फॉल्स।
वेरी गुड। हमको पता नहीं कौन क्या बोल रहे हैं क्योंकि हम नहीं है गूगल मीट की स्क्रीन में, जो भी बोल रहे हैं वेरी अच्छा। अब हम लोग ये वाला नहीं समझा मैं दोबारा। हाँ इफ नॉट वाला, नहीं इफ नॉट वाला को हाँ सुनो, नॉट की सिर्फ नॉट वाला लॉजिकल फंक्शन। मुझे क्लियरली नहीं आ रहा आवाज। मैम यही नॉट में डाउट है, ये नॉट ओके वाला जो हम लास्ट में समझा बचा रहे हुआ हैं। समझ में। देखो नॉट हम लोग कोई भी चीज के सामने लगा सकते, मतलब ट्रू या फॉल्स के ही सामने लगा सकते हैं। अगर नॉट ट्रू हुआ तो वो फॉल्स बन जाएगा, नॉट ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, नॉट फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। नॉट कोई भी चीज में लगाएंगे ट्रू या फॉल्स में तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि ये ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स नहीं है तो ये ट्रू है। समझ आया? हाँ, ठीक है, हम तुम लोग का क्या बोलते हैं ट्रूथ टेबल टाइप करके दे रहे हैं तुम लोग का। ये सब ये एग्जाम में तो नहीं आएगा बट ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहे हैं। तुम लोग क्या फ्यूचर में बीटेक वीटेक करने का प्लान कर रहे हो? हम्म। नहीं पता मैम। 12 में होना अभी तक नहीं पता, जेई दोगे? हाँ मैं ठीक है, एक मिनट रुको।